गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फैमको व्लॉग्स। आज हम आ गए हैं आगरा के रेड फोर्ट पर। देखिए, ये है रेड फोर्ट जो कि रेड सैंडस्टोन से बना है। तो आज हम आपको इस वीडियो में पूरा रेड फोर्ट अंदर से दिखाने वाले हैं। तो देखिए, ये है आगरा के रेड फोर्ट का बाहरी दृश्य। जब हम रेड फोर्ट में अंदर प्रवेश करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमें यही मीनार और इस तरीके की बाउंड्री दिखाई देती है। अभी हमने इस गेट से अंदर एंट्री ली थी और अब हम आपको लेकर चल रहे हैं जहांगीर महल। तो देखिए, रेड फोर्ट में अंदर जाने का ये दूसरा दरवाज़ा है जहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं और नक्काशियाँ, चबूतरे और रेड सैंडस्टोन की ये जो दीवारें हैं ये ऐसी जानी पड़ती है जैसे मान लो अभी ही बोल उठेंगी। देखिए, वास्तविकता में इसकी सुंदरता को कैमरे में कैद नहीं किया जा सकता। यहाँ पर आप आकर खुद अपनी आंखों से देखेंगे तो आप इसकी सुंदरता को महसूस कर पाएंगे। तो चलिए, अब हम आपको रेड फोर्ट के दूसरे दरवाजे में से होते हुए अंदर की तरफ लेकर चलते हैं। तो अब देखिए, अंदर जाते समय रास्ते में हमें कुछ इस प्रकार की सड़क दिखाई देती है। तो ये सड़क ऐसी क्यों बनी हुई है? तो इसके पीछे भी एक कहानी है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि उस समय राजा के सेना में बहुत सारे हाथी, घोड़े हुआ करते थे। तो ये जो सड़क है ये इसलिए ऐसी बनाई गई है ताकि उनके पैर स्लिप ना हो और वो आसानी से इस पे चल सकें। तो चलिए, इस गलियारे से आगे बढ़ते हुए हम आपको ले चलते हैं जहांगीर महल के अंदर और वहाँ हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ स्पेशल चीज़ें। तो देखिए, ये है वो शानदार और ब्यूटीफुल जहांगीर महल जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। और अब हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं जहांगीर यानी कि सलीम के नहाने का वो बड़ा सा बाथटब जिसमें वो गर्मियों में और अपने बचपन में नहाया करता था। लेकिन उससे पहले जरा आप देखिए, अभी हम यहाँ पीछे से होते हुए आए हैं और अब हम चलते हैं जहांगीरी महल। तो देखिए, ये जो सामने आपको बड़ा सा गोल गोल एक कटोरा टाइप में दिखाई दे रहा है, ये है जहांगीर यानी सलीम का नहाने का बाथटब। इसमें 3 सीढ़ियाँ बाहर की तरफ हैं और 3 सीढ़ियाँ अंदर की तरफ है। सलीम जो कि अकबर और जोधा भाई का बेटा था, वो यहाँ पर इसी बाथटब में बचपन में नहाया करता था। यहाँ से वो ऊपर चढ़ता था दासियों के द्वारा और अंदर बाथटब में खुशनुमा और सुगंधित पानी में वो नहाया करता था। अंदर की तरफ भी 3 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। और देखिए, ये जो आपको शानदार इमारत नज़र आ रही है ये है जहांगीर महल, जिसे आगरा में सबसे पहले पर्यटक आकर्षणों में गिना जाता है। अकबर द्वारा अपने बेटे जहांगीर के लिए अपने निजी निवास के रूप में इसे बनवाया गया था। वैसे तो अकबर की जो राजपूत पत्नियां थी वह इसी महल को अपने प्रमुख जनाना यानी शाही घराने की महिलाओं के लिए एक महल के रूप में इस्तेमाल किया करती थी। यह जहांगीर की पत्नी नूरजहां के मुख्य निवास के रूप में भी जाना जाता है। जहांगीर महल आगरा किले के अंदर कई आकर्षणों में से एक है। राजपूत और इस्लामी स्थापत्य शैली के संयोजन का उपयोग करके इसे बनाया गया था। सफ़ेद संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर से निर्मित इसके बाहरी हिस्से को अविश्वसनीय रूपांकनों से सजाया गया है। तो अब हम आ चुके हैं जहांगीर के महल के अंदर। जहांगीर की 2 पत्नियां थी, एक हिंदू और एक मुस्लिम पत्नी थी जिसका नाम था नूरजहां। पहले उसका नाम था मेहरुनिसा और बाद में जहांगीर ने उसका नाम बदल कर रखा था नूरजहां।
लेकिन नूरजहाँ के कोई लड़का पैदा नहीं हुआ था। तो जहांगीर की जो हिंदू पत्नी थी, जिसका नाम था, उनका नाम था जोध भाई, जो कि जोधा बाई के भाई की ही बेटी थी। विवाह से पूर्व दोनों बुआ भतीजी की तरह रहा करती थी, लेकिन शादी के बाद दोनों सास बहू बन गई, जैसा कि इस्लामिक परंपरा है। हिंदू रानी जोध बाई के एक लड़का हुआ, जिसका नाम रखा गया शाहजहां, और शाहजहां ने ही बनवाया प्यार का ये बहुत ही अमूल्य मकबरा, जिसे हम आज ताजमहल के नाम से जानते हैं। तो देखिए, ये जो स्थान है, यहाँ पर हिंदू रानी जोध बाई के रहने के स्थान के रूप में इस स्थान को बनाया गया था। प्राचीन समय में दरवाजे तो हुआ नहीं करते थे, इसीलिए यहाँ पर पर्दों का उपयोग किया जाता था। दीवारों पर नक्काशी तो आप देख ही सकते हैं। अंदर से अगर आप महल को देखना चाहते हैं तो देखिए, यहाँ पर रहा करती थी हिंदू रानी जोध बाई। दीवारों पर जो आपको नक्काशियाँ नज़र आ रही हैं, उस समय इसमें हीरे मोती और सोने चांदी का वर्क करवाया गया था, क्योंकि उस समय रोशनी का कोई बल्ब वगैरह नहीं हुआ करते थे। तो जब मशाले इत्यादि या झूमर में जब मोमबत्तियां या दीपक जलाए जाते थे, तो उनकी रोशनी से पूरा ये महल जगमगा उठता था। चलिए, अब आपको दूसरी तरफ का व्यू दिखाते हैं। ये जो ऊपर आपको छतरी दिखाई दे रही है, यहाँ पर राजा बैठा करते थे और ऊपर की तरफ रानियाँ बैठा करती थी। जब उनके यहाँ किसी का जन्म दिवस या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था, तो इसी खुले प्रांगण में वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करता था। और इस पूरे प्रांगण को रंग महल के नाम से जाना जाता था। सामने की तरफ का जो स्थान है, वह हिंदू रानी के मंदिर के रूप में जाना जाता था। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की बहुरत्नों से सुसज्जित भगवान की मूर्तियां रखी गई थी, परंतु जब औरंगजेब आया तो औरंगजेब ने उन सभी मूर्तियों को हटवा दिया। चलिए, आपको मंदिर भी अंदर से दिखाते हैं। मंदिर का ये जो स्थान है, ये अंदर से 2 मंजिला इमारत जितना ऊंचा है और यहाँ पर भी बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। और इसी तरह की हमने कुछ बनावट और संरचना ग्वालियर के किले में भी देखी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो अभी आई बटन में से देख लीजिए। तो चलिए, आपको अंदर से इस महल को दिखाया जाए। इस महल के खंबे पर भी आपको उसी प्रकार की नक्काशी देखने को मिलेगी, जैसी आपको सामने वाले स्थान पर देखने को मिली। ये जो ऊपर का स्थान आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सेवक और सेविकाएं जाकर मशाल वगैरह जलाया करते थे। साधारण लोग यहाँ पर नहीं जाते थे, सिर्फ सेवक और सेविकाएं ही यहाँ पर जाकर प्रकाश उत्पन्न करने के लिए झूमर इत्यादि में दीपक और मशाले जलाया करते थे। तो चलिए, अब आपको यहाँ से ले चलते हैं इसी रंग महल के दूसरे हिस्से की तरफ। तो चलिए, अब आपको दिखाया जाए यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम। ये जो आपको बीच बीच में फ्लोर पर छेद नज़र आ रहे हैं, वास्तव में ये नालियाँ हैं जो ढकी हुई हैं और इसमें नीचे ही नीचे पानी की सप्लाई हुआ करती थी। तो चलिए, यहाँ से हम आपको ले चलते हैं अब इसी जहांगीर महल के दूसरे हिस्से में। तो देखिए, हम यहाँ प्रवेश करते हैं। ये हुआ करता था उस समय की रानियों की रसोई। यहाँ पर हिंदू रानी भोजन पकाया करती थी और भोजन पकाया करती थी इसलिए इसकी छत और इसकी दीवारों को आप ऊपर की तरफ से देखिए तो इसमें आपको कालिक नज़र आएगी, क्योंकि उस समय क्या हुआ करता था कि बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ और चूल्हे जलाए जाते थे, जिससे ऊपरी जो हिस्सा था वो काला हो गया था और ऊपर की तरफ ये चिमनियाँ थी। तो चलिए, रसोई में से आगे बढ़ते हुए हम आपको ले चलते हैं एक दूसरे खुले प्रांगण में। और इस खुले प्रांगण को जो जहांगीर था वो अपने आनंद के लिए लिया करता था। सामने जो आपको इतनी सारी खिड़कियां दिख रही हैं, यहाँ से ताजमहल के दृश्य को आसानी से देखा जा सकता है।
तो चलो आपको यहाँ से हम दिखाते हैं ताजमहल। टरना। देखिए वो दिख रहा है बहुत ही सुंदर और खूबसूरत सफेद संगमरमर से बना हुआ ताजमहल। यहाँ से देखने में वो हमको बहुत दूर और बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन इसकी चमक देखिए अप्रतिम है। और पीछे आपको दिखाई दे रहा है ये जमुना जी का पानी। तो आज हमने यहाँ से देखा जहांगीर महल। तो आपको जहांगीर महल कैसा लगा और इसे देखने में मज़ा आया या नहीं आया, ये हमें कमेंट में लिखकर बताइए। और कल हम देखेंगे जहांगीर के ही बेटे शाहजहां का महल। और इस महल की और भी कई चीज़ें जैसे कि अंगूरी बाग, जहांगीर की जो बेटियां थी, जहां आरा, उनका जो पालकी महल है वो, साथ ही दीवाने आम दीवाने खास। और हम आपको इससे अगली वाली वीडियो में एक स्पेशल एसी रूम भी दिखाएंगे जहाँ पे आती थी ठंडी ठंडी हवा। तो अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ देखनी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और वैमको व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।